अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसी चैप्टर के, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है? ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ अलग अलग क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के बारे में मैंने एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूले लिखे हैं। समझते हैं एक एक को। स्क्वायर, स्क्वायर होता क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स सेम होते हैं, चारों एंगल सेम होते हैं और हर एक एंगल का एंगल होता है 90 डिग्री। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चारों एंगल की साइज क्या होती है? 90 डिग्री, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर। अब बात अगर रेक्टेंगल की करें, रेक्टेंगल में भी सेम होता है, पर रेक्टेंगल में डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे चारों साइड इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको रेक्टेंगल और इसको स्क्वायर बोला जाता है। डिफरेंस ये है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें, स्क्वायर का फॉर्मूला अगर निकालना है तो सिंपली टेक द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, या तो फिर साइड का स्क्वायर कर लो, आप आंसर निकल जाएगा। इसका और एक फॉर्मूला है, दैट इज हाफ ऑफ द डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल क्या है? ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, इट इज कॉल्ड एज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। इस डायगोनल का स्क्वायर करके अगर हाफ किया जाए तो हमको इसका एरिया मिल सकता है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला इज पेरीमीटर। पेरीमीटर जैसा ट्रायंगल के केस में आपको एक्सप्लेन किया था, वैसा ही यहाँ पे सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे रेक्टेंगल। जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर देखा है तो सेम लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि दोनों में जो एंगल्स होते हैं, इंटरएंगल, ये 90 डिग्री के होते हैं, पर दोनों में फर्क इस बात का है कि रेक्टेंगल में साइड्स अनइक्वल होती है, स्क्वायर में चारों इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, पर स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो इसलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया के लिए? अपोजिट साइड का कोई भी एक ले लो इनटू अपोजिट साइड इनटू लेंथ, मतलब विड्थ इनटू लेंथ। ये हो गया क्या? एरिया का फॉर्मूला। दूसरा पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द साइड्स b plus l plus b plus l, मतलब क्या? 2b plus 2l। इसी को मैं सब लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, b plus l, जो भी आंसर आएगा दैट विल इंडिकेट पेरीमीटर। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? यहाँ पे अपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है। फर्क क्या है? रेक्टेंगल के केस में चारों इंटरएंगल 90 डिग्री के होते हैं, वही पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये वाला एंगल सेम होंगे और ये वाला एंगल सेम होंगे, पर चारों सेम नहीं होंगे। क्लियर? ये डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। देखा जाए तो एरिया का फॉर्मूला सेम है, और वही बात एरिया का फॉर्मूला भी सेम ही है। फर्क क्या आता है? यहाँ पे b जो था ये परपेंडिकुलर टू l था, यहाँ पे परपेंडिकुलर ना होने के कारण हम इसका हाइट पहले मेजर करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ के साथ, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर। पेरीमीटर नथिंग बट लेंथ ऑफ सम ऑफ ऑल द लेंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या? स्क्वायर को अगर 45 डिग्री से इंक्लाइन किया जाए, जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोला जाता है रोम्बस, सिंपल भाषा में। ठीक, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पे स्क्वायर में और चीज क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है, पर एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कैसे? यहाँ पे भी हमको एक डायगोनल मार्क, यहाँ पे हमको एल्टीट्यूड मार्क करना पड़ेगा, जिसका नाम रहेगा h। इस h को जब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। ठीक, चौथा बाद में पेरीमीटर। पेरीमीटर नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्रापेजियम। ट्रापेजियम ऐसा फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स जो है वो एक लेंथ बड़ा होगा, दूसरे का लेंथ छोटा होगा, वही उसके परपेंडिकुलर में कोई साइड नहीं होगी। दोनों जो साइड्स है दे विल मेक सर्टेन एंगल और वे इंक्लाइन भी रहेंगी, जिसके कारण उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब समझते हैं, यहाँ पे कैपिटल B क्या इंडिकेट करता है? बेस ऑफ ट्रापेजियम एंड स्मॉल b टॉप ऑफ द ट्रापेजियम। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यहाँ पे अगर देखा जाए QT और RS इनका कोई वैल्यू नहीं है, पर QT का जो डिफरेंस है, जो हाइट है, उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पे एरिया में भले इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, पर पेरीमीटर निकाल दो, इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों? These are nothing but sides of trapezium। और पेरीमीटर का अभी तक के सारे फॉर्मूले क्या लिखे? sum of all the sides is nothing but perimeter। वही यहाँ भी हो रहा है। अब लास्ट सर्कल। सर्कल क्या होता है? एक ऐसा ज्योमेट्री जिसमें रेडियस कांस्टेंट होता है। ठीक, तो उसकी मदद से हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 times the radius is nothing but diameter। ओके, इसका एरिया रेडियस के फॉर्म में निकाला जा सकता है, डायमीटर के फॉर्म में निकाला जा सकता है।
अब यहाँ पे हमने अगर एरिया को फॉर्मूला निकाला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसी फॉर्मूले में अगर मेरे पास आर का वैल्यू है, मुझे डी का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आर इंटू टू नथिंग बट डी। पर अगर एरिया मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ डी, मेरे पास है आर, कैसे निकलेगा, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। इस फॉर्मूला की मदद से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर। ये हो गया रेडियस के फॉर्म में एरिया, ये हो गया डायमीटर के फॉर्म में। अगर देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले सेम, आंसर भी सेम ही आएगा। पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर का दूसरा नाम होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कैसे निकलता है, रेडियस के फॉर्म में 2 पाई आर, और वही डायमीटर के फॉर्म में पाई डी। तो ये भी सब एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं। अभी हमारे बाकी वॉल्यूम के देखते हैं अगले इसमें।